इतना लोग हैं, हमको सिंपल का चीज है, सिंपल हिस्सा है। सबके साथ सबका विकास तो होना ही है भाई, स्लोगन से नहीं चलेगा। कितना इंस्टीट्यूशंस में, जुडिशियरी में, सब में कहां है। जो मंडल कमीशन होने के बाद इट टुक almost 15 years to implement it. Shame on you. I question the state. I question the representatives who are sitting in the parliament. Is it not that even after 75 years we are still asking for our due share, constitutionally due share? 1990 दशक में हम मंडल प्रोडक्ट्स थे। हम आई फील प्राउड दैट आई एम ए मंडल प्रोडक्ट। 90s में हम जो मंडल एजिटेशन से गुजर के वहाँ से लेके जो रतनलाल बोल रहा था वो 200 पॉइंट रोस्टर हो, या उदित राज जी बोल रहा था वो उसका पहले FIUP का एजिटेशन हो, या UGC का जो अभी रिसेंटली एजिटेशन हुआ, हम सब इस सोशल जस्टिस मुद्दे पे हम लड़ाई करता रहा। तो ये जो 3 स्लोगन्स मुझे बहुत रुचि है, याद आ जाता है। क्लास में भी मैं जिक्र करता हूं, मेरे बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी, कुछ लोग यहां पे मौजूद है। कांशीराम का 3 स्लोगन्स इतना महत्वपूर्ण है जो रिप्रेजेंटेशंस को लेके उन्होंने ये बोलता है, जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो आज यहां पे बैठ के बात कर रहा है हम, यही है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। भाई विकसित भारत में हमारा हिस्सा कहां है, यह पूछने के लिए आए हम यहां। ये विकसित भारत में आपका जो वो बोलता रहता है, ये हमारा हिस्सा पूछने के लिए आया हम। ये जो है, और दूसरा स्लोगन जो है लूजली, मतलब मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन भी नहीं करने वाला हूं, सब यहां पे पता ही है इंग्लिश में क्या है। दूसरा स्लोगन जो है, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा भाई। जब वोट चाहिए तो ओबीसी जितना भी 45 या 48, मोर देन दैट 50% वोट्स आपको चाहिए। रिप्रेजेंटेशन कहां, वो आंकड़ा भी मैं आऊंगा, मैं आई विल कम टू दैट स्टैटिस्टिक्स आल्सो स्लाइटली विद इन ए मिनट। तो तो लॉन्ग बैक अंबेडकर उन्होंने रिप्रेजेंटेशन के बारे में ये बताया, इट्स नॉट ए गिफ्ट भाई। कोई ठीक है, टोकनिज्म है, ओबीसी को 10 लोगों को रखेंगे, एससी को 2 लोगों को रखेंगे, किसी का बाप का जागीरी नहीं है तुम्हारा पार्लियामेंट। आने वाला दिन में ये जो IPS साहब बोल रहा था, ये हम सब लोग इकट्ठा होके, और हमारा सर भी बोल रहा था रघुवीरा रेड्डी जी, तो एक प्लान, एक 100 डेज का प्लान एक करके हम आगे बढ़ेंगे। बहुत मूवमेंट सफलीकृत किया हमने, ये भी सफलीकृत करेंगे। तो अंबेडकर ने जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में ये बोला, इट्स नॉट ए गिफ्ट भाई, किसी का दया दाक्षिण्य से नहीं मिला। ये संविधानिक का एक मूल है। रिप्रेजेंटेशन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म। इट माइट हैव स्टार्टेड विथ SC/STs, बट अभी OBCs का टाइम आ गया। जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में है, जब रिक्रूटमेंट्स में है, एम्प्लॉयमेंट में है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में क्यों नहीं है? तो आल्सो उन्होंने क्या बोला, ही आर्ग्यूड दैट डेमोक्रेसी मस्ट गो बियॉन्ड मेजॉरिटी रूल। भाई ये सोशल मेजॉरिटी जो है, डोमिनेंस है, उसको खत्म करना है। ये जो पॉलिटिक्स ऑफ अकोमोडेशन जो है, ठीक है, उसको हम चैलेंज करना है। जब तक हम उसको चैलेंज नहीं करेंगे, हमको रिप्रेजेंटेशन मिला, वहां पे बैठेंगे। कांशीराम का किताब बहुत बार याद आता है, स्टूजेस, पॉलिटिकल स्टूजेस। कुछ लोग वहां पे डिमांड कर रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं सब लोग स्टूजेस बन गए, बट कितना रिलेवेंट है व्हेन इट कम्स टू रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन। He maintained that, he believed social upliftment requires political power. Ultimately, political power is the matter. Okay, all other things can be sorted out. जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है, जो रतनलाल बोल रहा था, पूना पैक्ट का जो हिस्सा, जो हिस्ट्री थे, वो पूना पैक्ट से लेके किस तरीके से
एक एजेंसी, OBC as an agency. Why can't we recognize their representation is much more necessary in the parliament, in the legislature? ये जो proportional representation के बारे में जो बता रहा था, this system is to ensure numerical minorities or even socially redundant minorities. Simple आंकड़ा है, simple example कास्ट सेंसस को लेके, वो बोल के मैं खत्म करूंगा संदीप भाई. अब देखिए 18th लोकसभा हाउसेस, इसमें 138 ओबीसी मेंबर्स है पार्लियामेंट में. 17th में इट वाज ओनली 120, पार्शियल इंक्रीज. मतलब हाँ, इतना लोग तो है ही है. बट इफ यू लुक इनटू द बिहार कास्ट सेंसस को लेके भी, वहां पे भी वो मैंने वो जो देखा, द सर्वे बिहार, वो जो वहां पे जो हुआ, बोथ ओबीसीज एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस मिलके 63%, मिलके 63% है. वहां पे कितना है रिप्रेजेंटेटिव्स हु रिप्रेजेंट दीज कम्युनिटीज इन टोटल? वो जो है 110 to 115, 1 2 19, मतलब 1 2 ऊपर नीचे होगा, एग्जैक्ट नंबर इतना है. जो इतना ही नंबर जो है रिप्रेजेंटेशन का, जो सिर्फ 15.5% ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, भूमिहार जो है 15.5% जो लोग है, वो लोग 92 to 102 रिप्रेजेंटेटिव्स है. मतलब देखिए क्लियर कट किस तरीका से रिप्रेजेंटेशन में पीछे है. मतलब लोग पीछे है ओबीसी पर्टिकुलरली, एंड एससी का 44 to 46 है, जो 19.7% है. मतलब एक सिंपल आंकड़ा बता रहा है कास्ट सेंसस इज नेसेसरी. जो सर बोल रहा था, यू नीड टू काउंट अस so that our representation can be decided in different platforms. तो लास्ट में यही बोलना चाहूंगा मैं. Of course, I mean, the initiative that आला जी and many others, आला जी का पीछे बहुत लोग हैं. यहाँ पे सब लोग यहाँ पे आया, एक कमिटमेंट से आया है. तो ये जो तमाम लोग जो है, जो सोशल जस्टिस एक्टिविस्ट है, who needs to mobilize for a political purpose, for a political mobilization. This should be a beginning of a political mobilization strategy to institutionalize autonomous political action. भाई जब तक हम वहां पे represent हमारा हिसाब से, मतलब we represent truly, अभी जो जितना भी लोग मैंने नंबर बोल रहा था, like 120 हो या 138 हो, do they really represent the community? The question is that in front of us. So let us question these elected representatives to represent our interests, number one. Number two, if you cannot represent us, please step down from those positions where we will elect our own representatives according to the census which will be counted, so that there will be proportional representation in legislatures and different state legislative bodies. Let us fight and let us take this agitation ahead. Thank you so much. If I have taken so much time, I'm extremely sorry. And once again, Jai Bhim, Jai Phule and Jai Samvidhan.